और अब खबर अयोध्या राम मंदिर की, जिसकी चर्चा इस वक्त भारत समेत पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया में अब उसी मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 24 दिन रह गए हैं। वहां पहले चरण का काम करीब करीब खत्म हो गया है और आज से बेहद महत्वपूर्ण काम शुरू हो गया। और यह काम राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति के चयन का है। पहले आपको इससे जुड़ी बड़ी जानकारी देते हैं। मूर्ति के चयन के लिए आज राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की बैठक हुई। ट्रस्ट के सदस्यों ने रामलला की तीनों मूर्तियों को देखा। ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने मूर्ति देखने के बाद अपनी राय दी। पहली नजर में ट्रस्ट के सभी सदस्यों को तीनों मूर्तियां पसंद आईं। ऐसे में मूर्तियों को लेकर लिखित राय मांगी गई। फिर कुछ सदस्यों ने लिखित में भी अपनी राय दी। तीनों मूर्तियों में से जिस मूर्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसका चयन होगा। अब जनवरी के पहले हफ्ते में मूर्ति चयन पर अंतिम फैसला होगा। जैसा कि आपको पता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 मूर्तियां तैयार की गई हैं। ये तीनों मूर्तियां 3 अलग अलग कारीगरों ने बनाई। अब आपको उस दिव्य भूमि से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं जहां रामलला की तीनों मूर्तियां बनी हैं। वहां हमारे रिपोर्टर ने उस मूर्तिकार से भी बात की जिन्होंने मूर्तियां बनाई। रामलला की मूर्ति बनकर तैयार है, तो सवाल है कि रामलला की मूर्ति है कैसी। ये जानने हमारी टीम वहां पहुंची जहां तीनों मूर्तियां बनी हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की किस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसी बात को लेकर। हम उस जगह पर आए हैं जहां 3 मूर्तियां एक साथ बन रही हैं। ये है राम कथा कुंज जिसे कहते हैं, अयोध्या में राम जन्मभूमि हेतु मूर्ति निर्माण कार्यशाला। यहीं पर रामलला की मूर्तियां बन रही हैं। ट्रस्ट की 2 राउंड की बैठक हुई है और उसमें आपको एक बात बताऊं कि सबने अपनी अपनी राय रख दी है। लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप गौर से देखेंगे, राजस्थान से आई 3 शिलाएं। तो वो जो मकराना से वाइट पत्थर से जो एक मूर्ति बन रही है वो है। दूसरा कर्नाटक से आई 3 शाम शिलाएं। जो ब्लैक स्टोन से 2 मूर्ति बन रही है वो 2 मूर्तियां वो हैं यहाँ पर। तो ये वाली जो है पत्थर रखी हुई है और इसी से एक मूर्ति बनाई जा रही है। अब आपको बता दें कि यहाँ जो मूर्तियां बन रही हैं उसमें रामलला की नई मूर्ति 5 वर्ष के बाल स्वरूप की है। रामलला की नई मूर्ति 51 इंच की खड़ी मुद्रा में है। रामलला गर्भगृह में कमल के फूल पर विराजमान है। कमल के फूल के साथ उनकी लंबाई 8 फीट है। रामलला की तीनों मूर्तियों के रंग में अंतर है। आर्च जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी आकृतियां बनी होती हैं, तो कमल के ऊपर खड़े हुए हैं। समभंग जिसको बोलते हैं वो है, समभंग में शिल्पशास्त्र के हिसाब से। मूर्तिकार जीएल भट्ट के सहयोगी विपिन भदौरिया ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक पहली मूर्ति श्याम रंग की है। इसमें प्रभु श्री राम धनुष तीर के साथ हैं। ये उनका 5 साल का बाल रूप होगा। इसे अरुण योगीराज बना रहे हैं। दूसरी मूर्ति श्वेत रंग की है, विशिष्ट संगमरमर से बनी है, बाल अवस्था की मूर्ति है। इसके कभी खराब न होने का दावा किया जा रहा है। इस मूर्ति को सत्यनारायण पांडे बना रहे हैं। इसके अलावा तीसरी मूर्ति श्याम रंग की है, खड़ी अवस्था में है, मुख पर मुस्कान का भाव है और भगवान राम के हाथ में धनुष होगा। इस मूर्ति को जीएल भट्ट बना रहे हैं। हाथों में धनुष है और बाण है, बाल स्वरूप है, कोमल काया है और श्याम रंग तो है, ये पत्थर श्याम रंग का है। अब सभी राम भक्तों को इंतजार उस वक्त का है जब मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलला भक्तों को दर्शन देंगे। आज राम मंदिर मुद्दे पर ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से हमारे सहयोगी मुद्राय ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर श्रेय लेना था तो पार्टी अपनी सरकार में इसका निर्माण करवा लेती। सोनिया गांधी के अयोध्या जाने को लेकर भी उन्होंने तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने यह काम नहीं किया। अगर कांग्रेस कर लेता था तो मोदी जी को तो आज वहां जाना नहीं होता था। मोदी जी और दूसरा काम करते थे। लेकिन भारत में आज जो भी काम हो रहा है मोदी जी का नेतृत्व में, ये क्यों हो रहा है? कि इसलिए कांग्रेस ने अपना शासनकाल में वो काम नहीं किया जो काम करना है। अगर कांग्रेस का शासनकाल में राम मंदिर बन जाते थे, आज हिंदू लोग इतना ही खुशी होते थे। लेकिन आपने नहीं बनाया। उल्टा आपने कानून पास किया कि कोई बाकी विवादित जो स्थान है, मैं तो विवादित नहीं बोलूंगा, हिंदू का स्थान है, वो हिंदू का स्थान को कभी हिंदू लोग नहीं मिलेगा। आपने उल्टा तो हिंदू का खिलाफ कानून पास किया। तो शशि थरूर जी को आज दुख हो रहा है। देखो, ये मैं अगर हमारा पार्टी काम कर लेते थे, आज वहाँ राजीव गांधी होते थे, इंदिरा गांधी होते थे, मनमोहन सिंह होते थे, सोनिया गांधी होते थे।
लेकिन आपने नहीं किया, मोदी जी ने किया। नाम बदल के तो अब इतिहास नहीं बदल सकता है। जैसे वो नाम राम का था, आपने बाबर का नाम दिया, अभी जनता ने बाबर को फेंक दिया, राम का नाम आ गया। वो जगह अयोध्या धाम तो आज नहीं है, अयोध्या हजारों साल से थे, आपने वो नाम को उल्टा किया था, अभी से अयोध्या धाम हो जाएगा। इसलिए नाम आप बदल नहीं पाते हो, जो नाम ओरिजिनल है वही रहेगा। सोनिया गांधी जाए ना जाए वो अपना इशू है, उनको निमंत्रण मिला है। मैं इतना ही बोलूंगा, बाप आप जाइए, थोड़ा सा पापों का खंडन हो जाएगा। अगर आप नहीं जाते हो तो पापों का हिसाब में और 2 अंक बड़ा हो जाएगा और 2 अंक जुट जाएगा। प्रायश्चित के लिए आप बोल रहे हैं? मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, मैं बोला देखिए जो कांग्रेस का पाप है, अगर वो नहीं जाएगा वो पाप और बढ़ेगा। आप कम से कम जाएगा तो 2% पाप कम हो जाएगा।